हेलो। अरे देखो ना भाई, इसमें बेसिकली एक चीज होती है ना कि हम लोग का इनिशियल कैपिटल जो है वो 5,000 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लोग को ये चेक करना है कि भाई हम लोग में ये वाला तो आपको ऑब्वियस है कि जब आप 4900 समथिंग या फिर 5,000 से नीचे आओगे तो हम लोग को ये नहीं पता है कि ये वाला रीजन क्या है। हो सकता है कि स्टार्टिंग का ट्रेड लिया हमने 0.025 से या फिर 0.5% से, और हम लोग नीचे इसको कभी भी ना, फर्स्ट कंडीशन ये कि कभी भी अपने प्रॉफिट को यूएसडी में नहीं देखना, हमेशा परसेंटेज के अंदर देखना है, ठीक। अब जब आप ये वाला फेज, पहला ट्रेड लेके आपने ड्रॉ डाउन लिया, देन उसके बाद में आप वापस ब्रेक इवन आया, तो उसके बाद में सेकंड ड्रॉ डाउन लिया ना, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग यहाँ पर बेसिक इशू, मतलब बेसिक गलती क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग बिना सेटअप के घुस रहे हैं, रैंडम ट्रेड्स मार रहे हैं, या फिर हम लोग का इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है। कुछ फोर्सेस है जो हम लोग को बार बार बोल रही है कि भाई ट्रेड ले ले, तो वो चीज गलत है, ठीक है। अब आप यहाँ पर है ना, जैसे चार्ट का एनालिसिस करते हो ना, वैसे हम लोग को यहाँ पर ये एनालिसिस करना है कि भाई इन दो जगह पे हम लोग की साइकोलॉजी कैसी, हम लोग ने ये ट्रेड्स क्यों बनाए, तो बनाया तो वो लॉस में क्यों गए। अगर यहाँ पर आपने वो चीज ट्रेस कर ली, अब वो सेम मिस्टेक कर रहे हो, तो फिर वो हम लोग का गलती है। हम लोग को यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है ना, कि जैसे ही हम लोग ने 0.5% से हम लोग ने एंटर किया, मतलब कि हम लोग का $25 का रिस्क एपिटाइट रख के, हम लोग ने 25 USD का, सॉरी, रिस्क एपिटाइट रख के हम लोग ने ट्रेड लिया, और हम लोग ड्रॉ डाउन में है, ठीक है। ड्रॉ डाउन में है। अब हम लोग को वापस से 25 USD नहीं डालना है, हम लोग को फिर क्या करना है, $10 का रिस्क लिया, 1:2, 1:3, ये आर के साथ में हम लोग को ग्रो करना है। तो जो हम लोग ने यहाँ पे गलती की थी कि बड़े रिस्क के साथ में हम लोग खेल रहे हैं, तो बड़े रिस्क के लिए हम लोग इसलिए खेलते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड के अंदर हम लोग को 1:2 मिल जाए, या फिर 1:4 मिल जाए, और हम लोग यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि फर्स्ट ट्रेड नहीं चले, सेकंड ट्रेड हमारी नहीं चले, तो हम लोग यहाँ पर कहीं इस जगह पे लाई कर रहे हैं, है ना। फिर हम लोग को यहाँ पे छोटे छोटे से पोजिशन मारना है, $10 का, $20 का। ये हम लोग को रिस्क रखना है हमारे एसएल के अंदर, और हम लोग को ग्रोथ करके वापस से इसको 5,000 तक लेके आना है। लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर उन लोग ने 0.5% से लिया, 4900 तक आए, फिर वो 1% से लेकर और यहाँ तक आने का सोचते हैं, लेकिन वो अगर रिवर्स होती है तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग 5100 के समथिंग टच करके 2% हम लोग के प्रॉफिट अकाउंट पे गेन कर रहे हैं, हम लोग 1% से ट्रेड घुसाएंगे। 1% से इसलिए क्योंकि इनकेस अगर लॉस होता भी है, तो हम लोग इस पोजीशन पे आएंगे 5050 पे, ठीक है, जो कि स्टिल 1% गेनिंग है। अगर वहां से हम लोग फिर से लॉस खाते हैं, तो हम लोग हमारे ब्रेक इवन पे आएंगे, जहां से हम लोग का अकाउंट मिला था, हम लोग फिर वहां से 0.25% लेके और आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली कहना ये है कि जब हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम लोग उस प्रॉफिट का पार्ट जो है वो भी हमारे ट्रेड के अंदर डाले, तो हम लोग वो कैसे डाल सकते हैं, हमारे रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के, ठीक है। अगर हम लोग 5100 के बाद भी 10 USD का ही हर बार रिस्क एपेटाइट रखेंगे, तो फिर वो जो ग्रोथ होगी वो भी कम होगी। हर बार हम लोग को 1:4 आर नहीं मिलता है प्रॉप्स के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि 50% जैसे ही हमारा ट्रेड जाता है 1:2, 1:3 जाता है, अगर हमारा टारगेट 1:5, 1:6 है, हम लोग बुक करने का सोचते हैं, ठीक है। तो फिर उसका थोड़ा सा ध्यान